बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अपने पाकिस्तान के वकला भाइयों से सदा करता हूँ कि जिस तरीके से अदलिया फ़ैसले कर रही है और जिस तरीके से एक मुतअस्सिब जज जिसने आज़ाद अदलिया के कंसेप्ट को बिल्कुल ख़त्म किया है और अंडर प्रेशर आके जिस तरीके से ट्रायल चलाया है और उस पर कोई इंतज़ार नहीं किया, ना हाई कोर्ट के और ना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का इंतज़ार किया और इतनी जल्दी में एक ट्रायल करके और अपना मुतस्सिबाना फ़ैसला सामने लेके आया। उसने इंतज़ार नहीं किया कि हाई कोर्ट में अभी पटिशन्स पेंडिंग हैं। उसने मेंटेनेबिलिटी के इश्यूज़ को, उसने अथोराइजेशन के इशू पे कोई फ़ैसला नहीं किया और जिस तरीके से फ़ैसला किया गया उसको पूरी कौम नहीं मान रही। जहाँ भी वो डिस्कस हो रहा है उसके फ़ैसले में यही चीज़ आ रही है कि जिस तरीके से फ़ैसला कराया गया और जिस तरीके से फिर एग्जीक्यूट कराया गया, इधर से वो वारंट गिरफ्तारी जारी करता है और उससे पहले इमरान खान वहाँ से लाहौर से गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो मेरी तमाम वकला से इस्तदा है कि हम आज़ाद अदलिया की जंग लड़े हैं। मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि मैं 2009 में इस रूल ऑफ लॉ की जंग, जो इस्लामाबाद बार रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ी, पूरे पाकिस्तान के वकला ने जेलें काटी आज़ाद अदलिया के लिए। और चीफ जस्टिस साहब, आपका 90 दिन का फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, लेकिन एक एडिशनल सेशन जज दिलावर हमायूं जो कि मुतस्सिब जज है और जिसने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जिसका बहुत बड़ा किरदार है, इन दोनों ने मिल के जिस तरीके से जो फैसले पीडीएम ने किए थे कि एक शख्स को हमने सिस्टम से आउट करना है, उसको इलेक्शन से माइनस करना है और उसको इलेक्शन से डिसक्वालीफाई करना है और एक तोशा खाना का ड्रामा रचाकर उसके ख़िलाफ़ वही फ़ैसला किया और उसको इलेक्शन से भी डिसक्वालीफाई किया और उसको सज़ा भी 3 साल दी। हम इस फैसले को नहीं मानते, हम नहीं बल्कि पूरी कौम नहीं मानती, पूरी सिविल सोसाइटी नहीं मानती। हम तमाम आज़ाद अदलिया के जज जिनके लिए हम 2007 से लेकर 2009 तक खड़े रहे, ह्यूमन राइट्स की बात करते थे वो जज, चीफ जस्टिस हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहे, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते थे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब आज वो भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जाजा आफरीदी साहब भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। तमाम जजेस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज़ाद अदलिया की जंग में हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं, लेकिन हमें आज़ाद फ़ैसले चाहिए, आज़ाद फ़ैसला नज़र आना चाहिए। ये बिल्कुल फ़ैसला जो है ये मुतस्सिबाना है, हम इसके साथ इसको प्रोटेस्ट करते हैं और इस फैसले को बिल्कुल नहीं मानते। और कल पूरे पाकिस्तान में मेरी वकला की रिक्वेस्ट है कि हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। कल हम तमाम न्यू कम्प्लेक्स, जुडिशल कम्प्लेक्स में इकट्ठे हो रहे हैं और हम अपना आइनी हक जो कि आइन ने दिया है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और इंशाअल्लाह ये पीसफुल प्रोटेस्ट उसी तरह होगा, ना इसमें कोई गमला टूटेगा, ना इसमें कोई लड़ाई होगी, लेकिन अपना आइनी हक हम लेके रहेंगे जो है। और इंशाअल्लाह ये कौम देखेगी, इस कौम के लिए जो जंग लड़ रहा है आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, जिसकी पार्टी का नाम भी इंसाफ पे है, इंशाअल्लाह वो जंग जीतेगा और पूरी कौम जीतेगी और इसमें कोई डर नहीं। मैं तमाम लोगों को कह रहा हूँ, पाकिस्तान की तमाम अवाम को, कि पीसफुल प्रोसेशन करें और सिविल सोसाइटी निकलें। अगर आपको कोई अरेस्ट करता है तो ये अरेस्ट इलीगल होगी। कल भी हमारे वकला ने जो आज़ाद अदलिया के सामने पेश हुए वो तमाम पर्चे खारिज हुए और लोग डिस्चार्ज हुए। और इससे पहले हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2013-2014 में भी इसी तरह FIR क्वैश होती रही हैं। और इंशाअल्लाह कल हमने 11 बजे, जो मेरा पैगाम है, न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद, हम 11 बजे वहाँ तमाम लोग रावलपिंडी के, अटक के, जेलम के, इस्लामाबाद के और थ्रू आउट पाकिस्तान कल वहाँ इकट्ठे होंगे और हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे।